वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट तरमीमी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस मंजूर कर लिया। सदर की जानिब से जल्द मंजूरी का इम्कान। ऑर्डिनेंस से मुकदमात मुकर्रर करने में चीफ जस्टिस का इख्तियार बढ़ जाएगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज और चीफ जस्टिस का मुकर्रर करदा जज केस मुकर्रर करेगा। इससे पहले कानून में चीफ जस्टिस 2 सीनियर तरीन जजेस का 3 रुकनी बेंच मुकदमात मुकर्रर करता था। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। खत में कहा गया है इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने में नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में पीटीआई को पार्लिमानी पार्टी तस्लीम किया गया है। इलेक्शन कमीशन को अदालती फैसले पर अमल दरामद करना चाहिए। स्पीकर कौमी असम्बली को इलेक्शन कमीशन को खत लिखने की बजाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रेफरेंस भिजवाना चाहिए था कि आपका फैसला इलेक्शन एक्ट की तरमीमी बिल की जद में आ चुका है, अब आप किसी नतीजे पर पहुंचने के आप अहल नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट का बहुत अहम फैसला है 12 जुलाई का, वजाहत आई है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आज खुद फैसला नहीं करेगा बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवाएगा। इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तों पर मुतफारिक दरख्वास्त दायर करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से फैसले से मुतालिक रहनुमाई लेगा। ट्राइब्यूनल तब्दीली के इख्तियार पर अदालती फैसले से इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात की कानूनी तौसीक होगी। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद कहते हैं स्पीकर को इलेक्शन कमीशन को खत के बजाय सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भिजवाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला बहुत अहम है। अब इलेक्शन कमीशन खुद फैसला नहीं करेगा। आईनी बहरान पैदा हो चुका है। इलेक्शन कमीशन, पार्लिमान और सुप्रीम कोर्ट फरीक हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीआई के जलसे की इजाजत की दरख्वास्त पर 5 बजे तक फैसले का हुक्म दे दिया। अदालती हुक्म पर जलसे की इजाजत की दरख्वास्त कमरे अदालत में डिप्टी कमिश्नर को दी गई। अदालत कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म देते हुए दरख्वास्त निपटा दी। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने पीटीआई का जलसा रुकवाने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। पीटीआई रहनुमा अली जफर कहते हैं वानी का वाज़ेह पैगाम है, एनओसी होना जलसा हर सूरत होगा। हुकूमत ने रातों रात आईनी तरमीम लाने की कोशिश की, बिल पास हो गया तो मजीद बहरान पैदा होगा। अनफॉर्चुनेटली क्लियरली कोई मिस कम्युनिकेशन हुआ है। अगर कामरान साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब का फोन उठा देते, अभी तक हम इन पर्सन इसको क्लैरिफाई कर देते। कोई मजबूरी था, ना कोई डर था, ना कोई खौफ था। हम ना खौफ का सियासत करते हैं, ना मजबूरी का सियासत करते हैं। हुकूमत तरमीम करके मिलिट्री कोर्ट्स पूरे तरीके से काम करना चाहती थी। आर्टिकल 8 की तरमीम में शख्सियात, मिलिट्री इंस्टॉलेशन और दुनिया भर के कवानीन का जिक्र था। कामरान मुर्तज़ा की जानिब से एतराज उठाया गया। हमने इख्तिलाफ नहीं किया, कोई मजबूरी थी, खौफ, ना कोई डर। JUIFA की जानिब से जवाब ना मिलने के बावजूद मैंने आर्टिकल 8 की तरमीम को निकलवा दिया था। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो की ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा कामरान मुर्तज़ा से मिस कम्युनिकेशन हो गई। जो तस्दीर है वो दुरुस्त नहीं, जो मैंने कहा है वो दुरुस्त है। बिलावल साहब जब आए थे हमारे पास तो उनके मुसवदे में भी आर्टिकल 8 के हवाले से जो है अमेंडमेंट मौजूद थी और हमारे पास भी। ये बात एक दफा नहीं हुई है और मैं अकेले बैठे हैं वहीं मौलाना साहब के घर में। दूसरे दिन मैं बिलावल के पास आया, उसमें एक बात ये भी की गई आप इस पे बात करिएगा, फिर हम देखते हैं कि हम आपको सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो ये तो मेरी जाती राय तो नहीं, मैं जमात की तरफ से आया था, मेरा कोई जाती मामला तो नहीं था उनके साथ। कामरान मुर्तज़ा अपने मौक़िफ़ पर कायम, फिर बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू की नफ़ी कर दी। JUI रहनुमा ने कहा बिलावल भुट्टो ने बिल्कुल कहा था कि मजबूरी है। बिलावल भुट्टो को मैंने कहा था इस किस्म की तरमीम की उम्मीद कम अज़ कम आपसे नहीं थी। बिलावल ने दूसरे दिन मुलाकात में कहा कि आर्टिकल 8 में तरमीम को निकलवा दिया। मौलाना से मुलाकात में तो बिलावल भुट्टो आर्टिकल 8 में तरमीम की हिमायत कर रहे थे। मुसव्वदे फाइनल करने के लिए 2 दिन का वक्त तय नहीं हुआ था। ये बात भी गलत है। आईनी तरमीम कराना हमारा मसला नहीं, क्योंकि हम हुकूमती बेंचेस पर तो नहीं बैठे। PP अपना मुसव्वदा पेश करेगी तो फिर हम अपना मुसव्वदा पेश करेंगे। पीपल्स पार्टी ने अब तक अपना मुसव्वदा शेयर नहीं किया। गाड़ी चला रहा था, इसलिए मुर्तज़ा वहाब की कॉल रिसीव ना कर सका। मुर्तज़ा वहाब को फ़ोन करके बता दिया। मामलात बाहमी मुशावरत से आगे बढ़ाने पर इत्तेफाक।
बानी पीटीआई का सियासी मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। रहनुमा पीटीआई शिबली फराज कहते हैं बानी पीटीआई को जेल के डेथ सेल में रखा गया है। जेल मैनुअल के मुताबिक बच्चों से भी बात नहीं करने दी जा रही। बानी पीटीआई की अहलिया गैर सियासी हैं, फिर भी कैद हैं। उनकी जमानत में रुकावटें डाली जा रही हैं। सलमान अबूजर न्याजी ने कहा बानी पीटीआई के खिलाफ अलकादर ट्रस्ट केस में खुफिया ट्रायल चल रहा है। जेल के बंद कमरों में इस वक्त बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर समाअत आज फिर होगी। दूसरा बीवी के वकील उस्मान गुल केस के तफ्तीशी अफसर पर जरा का आगाज करेंगे। गुज़िश्ता रोज बानी पीटीआई के वकील जहीर अब्बास ने केस की तफ्तीशी अफसर पर जरा मुकम्मल की। सिंध हाई कोर्ट में इसहाक डार की नायब वज़ीर आज़म तकर्रुरी के खिलाफ दरख्वास्त। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने पूछा परवेज इलाही की नायब वज़ीर आज़म तकर्रुरी का नोटिफिकेशन और उसके खिलाफ अदालती फैसला कहाँ है। तारिक मंसूर एडवोकेट ने बताया काबीना डिवीजन को गजट नोटिफिकेशन के लिए लिखा है, दस्तावेज मिलते ही पेश कर दी जाएगी। अदालत ने कहा पहले मुतमईन करें, फिर कार्रवाई बढ़ाएंगे। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने नाअहली बदनज़मी पर 3 अफसरान को 120 रोज के लिए मुअत्तल कर दिया। मुअत्तल अफसरान में इलेक्शन कमिश्नर सिंध, डायरेक्टर एडमिन इलेक्शन कमीशन सिंध अजहर हुसैन और इलेक्शन अफसर कराची खुदा बख्श शामिल हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक तीनों अफसरान इंक्वायरी मुकम्मल होने और अगले अहकामात तक कराची में रहेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल वफ़द ने कराची, रावलपिंडी और इस्लामाबाद के सिक्योरिटी इंतजामात को तसल्ली बख्श करार दे दिया। चेयरमैन पीसीबी से आईसीसी वफ़द की इस्लामाबाद में मुलाकात। मोहसिन नकवी ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए आलमी मयार के इंतजामात की यकीन दहानी करवाई। कहा स्टेडियम्स की अपग्रेडेशन का काम चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। तमाम टीमों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात किए जाएंगे। टूर्नामेंट का पाकिस्तान में इनेकाद एजाज है। तमाम टीमों के खिलाड़ी पुरअमन और महफूज माहौल में क्रिकेट एंजॉय करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 691 पॉइंट्स इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 82,000 की सतह अबूर कर गया। इसराइल ने जनूबी लेबनान पर हमले तेज कर दिए। 70 मकामात पर 100 से ज्यादा हमले। तैयारों ने 2 घंटे तक मिसाइल बरसाए। मिसल जबल, तैयबा, बुलेदा और वादी बका समेत कई इलाकों में अहदाफ को निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह के हमलों की तस्दीक। अमरीकी सदर जो बाइडन ने हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान कशीदगी में इजाफे का खदशा जाहिर किया था। बाइडन ने तनाज़े के सफारती हल को मुमकिन और बेहतरीन रास्ता करार दिया था। फ्रांसीसी सदर ने भी इसराइल पर जोर दिया कि वो लेबनान से जंग से गुरेज करे। इसराइली वजीर दिफा कहते हैं कि हिजबुल्लाह के खिलाफ अपनी फौजी कार्रवाइयां जारी रखेंगे। अमरीका का कहना है इसराइल ने तफसीलात बताए बगैर लेबनान में ऑपरेशन किया। जहाँ तक कि कश्मीर का मसला है उस पर तो प्राइम मिनिस्टर साहब हमारा जो मौजूद है उसको पेश करेंगे, जनरल असम्बली में करेंगे। हमारा बुनियादी एजेंडा फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात का पुरअमन हल है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले पर भारत के इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। I'm saying I don't have a comment for you on any recent actions. What I can say is that this broader basket of issues has been raised both privately and publicly, including at very high levels, and we continue to discuss it. अमरीकी सदर बाइडन 21 सितंबर को क्वाड समिट की मेजबानी करेंगे। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म शरीक होंगे। व्हाइट हाउस नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की सीनियर डायरेक्टर मीरा रॉब हूपर से सवाल। कहा क्या बाइडन मोदी मुलाकात में सिख रहनुमा के कत्ल की भारतीय साजिश पर बात होगी। मीरा रॉब हूपर ने कहा क्वाड लीडर जब मिलते हैं तो वसी पैमाने पर स्ट्रेटेजिक बातचीत होती है।
पाकिस्तानी अमन एहलकारों की पेशा वाराना महारत का भारतीय पोस्ट कमांडर का भी एतराफ़। पाकिस्तानी अमन दस्ते जुनूबी सूडान में फ़राइज़ सर अंजाम देने में मसरूफ़। फोर्स कमांडर यूनाइटेड मिशन लेफ्टिनेंट जनरल एस मोहन का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसम मुनीर को खत। IHPR के मुताबिक भारतीय फौजी अफसर ने पाकिस्तानी फौजियों की पेशा वाराना महारत, लगन और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। ब्रिगेडियर शफकत इकबाल के बतौर सेक्टर कमांडर किरदार की खुसूसी तौर पर सताइश की। लेफ्टिनेंट कर्नल शहबाज असलम के बतौर कमांडिंग ऑफिसर किरदार को भी खुसूसी तौर पर सराहा गया। पाकिस्तानी खवातीन अमन दस्ते की पेशा वाराना महारत का एतराफ़। मेजर सानिया सफदर को UN अमन मिशन कब्रस में खिदमात की अंजामदही पर जेंडर एडवोकेसी अवार्ड से नवाजा गया। मेजर कुमल मसूद को वस्ती अफ्रीकी जमहूरिया में खिदमात की अंजामदही पर जेंडर एडवोकेसी अवार्ड दिया गया। दोनों अफसरान ने गैर मामूली पेशा वाराना महारत और लगन का मुजाहरा किया। शहरियों की आज़ादी पर कोई समझौता नहीं हो सकता, आइन ने जमानत दी। रवायती रिपोर्ट्स तैयार करके आप अदालत को मुतमईन नहीं कर सकते। जस्टिस नेमतुल्लाह की गुमशुदा 6 शहरियों की बाजियाबी से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। सिंध हाई कोर्ट का तफ्तीशी इदारों की रिपोर्ट्स पर अदम इत्मीनान। गैस प्रेशर में कमी के खिलाफ करके निशपा ब्लॉक के मकीनों का तीसरे रोज भी धरना। OGDCL के मरकजी दरवाजे के सामने एहतजाज के बायस लॉजिस्टिक सप्लाई बंद।